हेलो साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है चंद्रा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि एसीएफ का भी वैकेंसी आया हुआ है ना, तो उसी के पर्पज से हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए इस सब्जेक्ट को प्रारंभ करते हैं। तो जब हम एसीएफ के सिलेबस में बात करें तो सबसे पहले हमारा जो सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है वो सेंटेंस के बारे में दिया हुआ है। सेंटेंस के बारे में आपके सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है, और इस सेंटेंस से आपका जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड करते हुए 4 से 5 क्वेश्चन आपके एसीएफ एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए दोस्तों, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इससे किस किस प्रकार से क्वेश्चन बना है और इसको हम लोग कैसे और अच्छे से हम इसको डील करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि जो सेंटेंस है इसमें सबसे पहली बात आती है कि सेंटेंस क्या है। व्हाट इज सेंटेंस? व्हाट इज सेंटेंस? देखिए, सेंटेंस जो होता है दोस्तों, सेंटेंस हमारा यदि पहले स्टेप में हम यदि बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस जो होता है वो सबसे पहला आप लोग को ध्यान रखना है, ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरा आपको सेंटेंस के बारे में ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस होता है इसका जो है कंप्लीट मीनिंग होता है। क्या होता है? कंप्लीट मीनिंग होता है। ठीक है। तीसरा स्टेप यदि हम बात करें तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। सेंटेंस का क्या होता है? एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। और सेंटेंस का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर होता है। इसमें सब्जेक्ट जो है फर्स्ट नंबर पे होता है, वर्ब सेकेंड नंबर पे आता है और ऑब्जेक्ट जो है थर्ड नंबर पे आता है। ये आप लोग को मालूम ही होगा। तो ये हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होगा? सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है सबसे पहले, आपको ध्यान रखना है। दूसरा कंप्लीट मीनिंग देगा। तीसरा इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये अलग बात है कि वर्ब में भी आपका हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ये सारा होता है, लेकिन ये 3 स्टेप आपको याद रखना सेंटेंस के बारे में। इसके अलावा जो ग्रुप कंप्लीट मीनिंग, स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, उसी प्रकार से ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। ये जो है हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड में एक फ्रेज होता है। एक क्या होता है? फ्रेज। फ्रेज भी हमारा जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेज कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं। कंप्लीट मीनिंग क्या हो? ना। जैसे मैं लिखता हूं ऑन दिस टेबल। जैसे मैं लिखा ऑन दिस टेबल बाई बस। ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड ये मिलकर बना है। इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे क्योंकि इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा। बाई बस इसका भी कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा, ये भी 2 वर्ड से बना है। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है वो सेंटेंस हो जाएगा। और उसका प्रॉपर क्या होता है? स्ट्रक्चर, वो सेंटेंस। लेकिन फ्रेज में क्या अंतर आपको ध्यान रखना है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। और इसका हमने 2 उदाहरण और एग्जांपल हमने समझा। अब इसी में हम लोग ग्रुप ऑफ वर्ड में एक और टाइप आता है जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ग्रुप ऑफ वर्ड में एक होता है क्लास। ये क्या होता है? क्लास। अब क्लास क्या होता है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। पहला कंडीशन इसमें आपको याद रखना है, ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसका थोड़ा सा हमको ध्यान ये रखना है कि इसका कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है, और कंप्लीट मीनिंग नहीं भी हो सकता है। देखिए कैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड में इसका कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है और कंप्लीट मीनिंग नहीं भी हो सकता है। तो हो सकता है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। उसको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट क्लास। और
कंप्लीट मीनिंग जिसका नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट क्लास। क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट क्लास। क्लास को हिंदी में उपवाक्य बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास कैसे होगा उसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। जैसे मैं लिखता हूं इफ ही कम्स आई विल हेल्प। ठीक है, यहां देखिए इफ ही कम्स, देखिए सब्जेक्ट है, ही क्या है? सब्जेक्ट है प्रोनाउन का, और कम्स वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर तुम्हारा क्या बनता है? क्लास बन जाता है। एक क्लास भी है एक प्रकार का और एक प्रकार का सेंटेंस भी है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब यदि आता है वो क्लास में भी होता है और आपका सेंटेंस के अंतर्गत भी आता है। उसी प्रकार इसको देखो, आई सब्जेक्ट, विल वर्ब, हेल्प मेन वर्ब। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? एक क्लास। दो क्लास हो गया, दो क्लास। अब इसमें देखिए एक क्लास फर्स्ट और एक क्लास सेकेंड। अब इसमें अंतर क्या है? देखिए अंतर इसमें ये है, इफ ही कम्स, यदि वह आता है, यदि वह आता है, आई विल हेल्प। आप सामान्य वाक्य में ये बोल सकते हो मैं आपकी मदद करूंगा या तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, तो आई विल हेल्प ये अपने आप में क्या है? स्वतंत्र वाक्य। ऐसा वाक्य हम लोग क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। इस वजह से ये क्या है? इंडिपेंडेंट। इस वजह से क्या है? इंडिपेंडेंट। जब इफ ही कम्स, इसमें देखो कंडीशनल फॉर्म आपको समझ में आ रहा हो। इफ ही कम्स, यदि वह आता है, तो आता है उसके बाद फिर आपको डाउट होगा कि आगे क्या कहा जा रहा है। इस वजह से ये जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस भी बोल सकते हैं, क्लास भी बोल, दोनों का मतलब सेम है। लेकिन क्लास में कंप्लीट मीनिंग हो सकता है, क्लास भी कहलाएगा, और उसके साथ साथ हम इसको सेंटेंस भी कह सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? सेंटेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी सेम होता है। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड में क्लास के अंतर्गत आपको ध्यान ये रखना है कि इसको दो भाग में बांटते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास। तो देखिए यहां बस हमने उदाहरण लिया, इफ ही कम्स आई विल हेल्प। तो आई विल हेल्प अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है, इस वजह से इंडिपेंडेंट है। जबकि पहला जो क्लास है या पहला जो वाक्य है, इफ ही कम्स, ये क्या है? निर्भर है किसके ऊपर? दूसरे वाले क्लास के ऊपर निर्भर है। इस वजह से इफ ही कम्स, ये पूरा जो सेंटेंस है ये हमारा क्लास 1 होगा, और ये इसको हम क्या कहेंगे? डिपेंडेंट क्लास की श्रेणी में इसको रखेंगे। इसको क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट। इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिपेंडेंट क्लास। तो ये क्लास के बारे में हो गया। ठीक है, चलो अब आगे हम पढ़ते हैं इसी में। इसमें अब जो पढ़ेंगे हम लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और इसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आता है। और ये भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस, फ्रेज, क्लास, तीनों कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहा हूं ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे इसी। ये भी ध्यान रखना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर में क्या बताया था? स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये जनरल हमारा क्या है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा बी, सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव, एडीजे एडजेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर हुआ 1, 2, 3, चौथे नंबर पे। तीसरा स्ट्रक्चर सी स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट। इसमें क्रम आपको याद रखना है, पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा एडवर्ब, चौथा एडजेक्टिव और पांचवा ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपका डी स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव
उसके बाद आता है आपका प्रीपोजिशन, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हुआ। तो चलिए इस चारों स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखो पहला स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सामान्य रूप में हम बोल देते हैं कि बस ही रन्स, ठीक है, ही रन्स हो गया, सब्जेक्ट हो गया और रन्स वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ही रन्स ऑन द ग्राउंड ऐसा हो सकता है, ही रन्स ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ऐसा ही रन्स भी रहने देंगे तो भी चलेगा, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब सामान्य रूप में होगा। उसके अलावा दूसरा जो स्ट्रक्चर है इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, यहां से क्वेश्चन बनने का चांस होता है। तो देखिए इसको समझेंगे। बी जो स्ट्रक्चर है इसको समझते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे मैं लिखता हूं ही रन्स फास्ट। अब यहां देखो ही क्या है आपका, सब्जेक्ट है, रन्स क्या है, वर्ब है, फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है। फास्ट क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। तो बी टाइप का स्ट्रक्चर का उदाहरण हो गया, एग्जांपल हो गया। अब सी टाइप का देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव। अब ये एडवर्ब एडजेक्टिव है, इसके पहले हमारा आ जाएगा एडवर्ब। जैसे इसी में मैं लिखता हूं, देखो समझना, ही रन्स वेरी फास्ट। अब ये तो एडजेक्टिव है, फास्ट ये एडजेक्टिव है, वेरी क्या है, फास्ट का क्वालिटी और बढ़ा रहा। इसका मतलब ये क्या है हमारा, एडवर्ब। ये एडवर्ब है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। अब देखिए इसी में हम लोग और अगला स्ट्रक्चर में जाएंगे, डी स्ट्रक्चर में। तो डी स्ट्रक्चर में क्या होगा, देखो डी स्ट्रक्चर में इसी में हम लोग आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन। तो देखिए प्रीपोजिशन कैसे लगा सकते हैं सेंटेंस में, ना देखिए, ही रन्स वेरी फास्ट इन दिस ग्राउंड। जैसे ऐसा हम बोल दिया है ना। देखिए ही रन्स वेरी फास्ट। अब यहां देखो, यहां तक कि हमने तो पहले सेंटेंस में देख चुके हैं, है ना। तो इसके बाद जो सेंटेंस में जो आगे जो वर्ड आया है ये इन क्या है, इन जो हमारा है प्रीपोजिशन। इन क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। दिस क्या है, दिस अगर सेंटेंस पूछा जाए तो दिस क्या है, दिस है प्रोनाउन, दिस क्या है प्रोनाउन। ग्राउंड क्या है, ग्राउंड जो हमारा ये नाउन है। तो इन सबको पहचानने का भी तरीका बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो सेंटेंस का हमको 4 स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्ट्रक्चर याद रखना है, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो सिंपल है, ही रन्स ऑन द ग्राउंड या ही रन्स, यहीं तक रहने देंगे तो भी सही है। इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो लगा सकते हैं, उदाहरण के लिए था ये। दूसरा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। तो जैसे उदाहरण लिया हमने, हाँ, ही रन्स फास्ट, तो इसमें फास्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। फिर एडजेक्टिव के पहले जस्ट पहले क्या आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा। उसके बाद एडजेक्टिव आ गया, एडवर्ब भी हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो प्रीपोजिशन आ जाएगा, फिर दिस प्रोनाउन आ जाएगा। इसके जगह इन द ग्राउंड भी हो सकता है, ये प्रोनाउन की जगह क्या आ सकता है, आर्टिकल भी आ सकता है यहाँ पास, तो भी हो सकता है ना। तो सेंटेंस का अलग अलग वर्ड के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर इसका बनता है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लेंगे, हम नोट कर दिया अच्छे से। चलिए इसको मिटा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं इसी में। सेंटेंस जो वर्ड से मिलकर बना होता है ना। सेंटेंस के अंदर जो भी हम लोग वर्ड लिखते हैं वो आता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके अंतर्गत आता है।
अब इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग डील करने वाले हैं। अब इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, वो बनता है नाउन से, बनता है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव से, पार्ट्स ऑफ स्पीच में तीसरा क्वेश्चन बनता है हमारा, इसमें क्वेश्चन जो बनता है वो कंजंक्शन से और प्रीपोजिशन से। ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ये पढ़ चुके हैं अपन, है ना। तो इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है नाउन से, एडजेक्टिव से, कंजंक्शन से और प्रीपोजिशन से बनता है। किस किस प्रकार से और किस किस टाइप से जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है उसको भी डील करेंगे, और नाउन क्या होता है उसको भी डील करते हैं। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेंटेंस में। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें नाउन का रोल क्या है, नाउन का रोल क्या है, नाउन का रोल क्या है, इसी से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, देखिए नाउन का रोल क्या है, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये कॉमन स्ट्रक्चर आप लोग को बता रहा हूं। तो जो नाउन होता है इसके जगह होगा, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या होता है, हमेशा नाउन रहेगा। सब्जेक्ट के स्थान पर क्या रहेगा, हमेशा नाउन। या तो कहां रहेगा नाउन, या तो नाउन जो होता है हमारा दोस्तों समझना, नाउन जो होता है या तो सब्जेक्ट के स्थान पर होगा, या तो जो नाउन है कहां होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, कहां पर होगा, पर होगा। तो दोनों को ध्यान रखना है, सब्जेक्ट की जगह भी हो सकता है नाउन और ऑब्जेक्ट की जगह भी हो सकता है। देखिए जैसे एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, जैसे मैं लिखा राम इज रीडिंग अ नॉवेल, राम एक उपन्यास पढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो राम है, यहाँ पर जो राम है वो क्या है, सब्जेक्ट के स्थान पर है। सब्जेक्ट तो है, इसके अलावा, सब्जेक्ट के अलावा ये क्या है हमारा, नाउन है। सब्जेक्ट के अलावा ये क्या है, नाउन है। इज क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है। रीडिंग क्या है, इसमें रीड जो है मेन वर्ब है, रीड क्या है, मेन वर्ब है। आ नॉवेल, एक उपन्यास, नॉवेल उपन्यास है, ये क्या है, नाउन है। ये क्या है, नाउन है। तो नाउन पहचानने का एक तरीका है, देखिए नाउन पहचानने का क्या तरीका है, या तो वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, मतलब प्रारंभ में होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, मतलब नाउन रहेगा, और वाक्य कहाँ होगा, अंतिम में होगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये प्रकार का नाउन है। नाउन पहचानने का और भी तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए ए क्या है, ये आर्टिकल है। ये क्या है, आर्टिकल। तो याद रखना, जो भी वर्ड दिया रहेगा आपको, कोई सा भी वर्ड हो, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कोई सा भी वर्ड हो, है ना, वर्ड के पहले यदि ए आ जाए, एन आ जाए और द आ जाए, ए एन और द, ये 3 चीज आ जाता है ना। कोई भी वर्ड के साथ क्या आ जाए, ए एन द, उसके बाद क्या रहे, वर्ड रहे, उसके बाद क्या रहे, वर्ड रहे। इसका मतलब ये जो वर्ड है वो हमेशा क्या होगा, नाउन। हमेशा आपको ध्यान रखना, ये क्या होगा, नाउन होगा। उसी प्रकार से यहाँ नॉवेल क्या है, एक प्रकार का नाउन है, जो कि कहां पर है, आपके ऑब्जेक्ट के स्थान पर। चलिए इसको मिटा रहा हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए समझो, इसमें हमारा जो सेंटेंस से हमारा जो क्वेश्चन बनता है, इसमें सेंटेंस से क्वेश्चन जो बनता है, नाउन जो रिलेटेड है ना, नाउन जो रिलेटेड है हमारा दोस्तों, नाउन रिलेटेड जो क्वेश्चन बना है अभी तक के आपके एग्जाम में, तो ये नाउन रिलेटेड क्या बना है, इसमें आपका नाउन को हम लोग सिंगुलर और प्लूरल, ये 2 फॉर्म में हमारा क्वेश्चन बना हुआ है। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर के फॉर्म में यूज होता है, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो किस फॉर्म में यूज करेंगे अपन लोग, प्लूरल के फॉर्म में यूज करेंगे।
तो कुछ नाउन जो होता है हमेशा ही हमेशा वो क्या होता है दोस्तों, याद रखना है, सिंगुलर होता है। जैसे मैं लिखा पहला, जैसे लिखा न्यूज। न्यूज जो नाउन है हमेशा क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, एस वाली लगा हुआ है, लेकिन कौन सा रूप रहेगा, सिंगुलर। दूसरा, जैसे मैं लिख दिया पॉलिटिक्स, ये लिख दिया। जैसे मैं लिख दिया मैथमेटिक्स, जैसे मैं लिख दिया फिजिक्स, हमेशा किस रूप में यूज होगा, ये सिंगुलर होता है। देखिए क्वेश्चन में इस प्रकार से आया था, न्यूज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेली रूटीन। इस प्रकार से क्वेश्चन बना था। न्यूज के साथ क्या आएगा, सिंगुलर। न्यूज सिंगुलर है, न्यूज क्या है, सिंगुलर है। तो एक चीज आपको और थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यदि सब्जेक्ट मतलब ये नाउन सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगा। और इज हम लोग जानते हैं, इज क्या है, सिंगुलर है। तो न्यूज के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पास इज आ जाएगा, आर यहाँ नहीं होगा। तो न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेली रूटीन, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमेशा ऑलवेज प्लूरल होता है, ऑलवेज क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में आता है। हमेशा क्या होगा, ये प्लूरल होगा, हमेशा प्लूरल होगा। तो देखिए प्लूरल कौन कौन सा नाउन होता है, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया। जैसे पहला है हमारा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। दूसरा एक क्वेश्चन बना था, मेन, MEN, ये प्लूरल होता है। वुमेन, ये भी किस फॉर्म में यूज होता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है यूज। तीसरा, जैसे एक क्वेश्चन और बना था, फीट सेंटेंस एरर में पूछा जाता है इसको, है ना, फुट व फीट होता है, ठीक है। चिल्ड्रन, मेन और वुमेन और फीट, ये तीन चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। माइस हो गया, जैसे माइस, ठीक है। और जैसे ये किस फॉर्म में यूज होता है आपका, ये भी प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। और जैसे शब्द है जैसे सू, जो पेयर में रहता है, पेयर में होता है जो भी चीजें पेयर्स में, पेयर्स में जैसे जोड़ा में, जैसे शूज, ग्लव्स, गॉगल्स, ये सारी जितने भी वर्ड आते हैं, है ना, ये सभी किस में यूज होता है, आपका प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। प्लूरल फॉर्म से हमारा जो है क्या है, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखिए चलिए इसको नोट कर लेंगे, इसको क्या करना है, आप लोगों को नोट करना है। मिटा इसको। अब देखिए इसी में साथियों आप लोग को थोड़ा सा और ध्यान रखना है, कुछ वर्ड और ऐसे हैं जो सिमिलर यूज होता है। सिमिलर कुछ और वर्ड है, सिमिलर वर्ड्स और है, सिमिलर वर्ड्स नाउन में, नाउन है, कुछ सिमिलर वर्ड और है, जैसे इंफॉर्मेशन, जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, बैंकिंग वगैरह एग्जाम में इसको पूछता ही है। तो इंफॉर्मेशन इज फर्नीचर, जैसे फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, ये दो शब्द आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी शब्द है ना, जैसे हेयर इज यूज करोगे, फर्नीचर इज यूज करोगे, इंफॉर्मेशन इज यूज करोगे, उसके बाद सेंटेंस आपका पूरा रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब इस नाउन जो है उसके बाद क्या रहेगा, आपका सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है। इज हो सकता है, वाज हो सकता है, एज हो सकता है, जो भी है वर्ड यूज हो जाएगा, वो टेंस के अकॉर्डिंग अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो अब इसी में क्वेश्चन कैसे आया था, है ना, क्वेश्चन इससे कैसे बना था, है ना, जितना भी पढ़े हैं इसमें नाउन के बारे में, उससे क्वेश्चन कैसे बना था। देखिए एसीएम में क्वेश्चन बना था, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करके देखते हैं, ठीक है।
और इसके अलावा जैसे और भी ले सकते हो, जैसे इसी में हम लोग देखें तो जैसे पुलिस है, पुलिस वर्ड, ठीक, पुलिस वर्ड भी आपका क्या आता है, हमेशा सिंगुलर में आता है। स्टाफ हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है आपको ध्यान में रखना है। ऑडियंस, 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 ये वर्ड भी आपको ध्यान रखना है, ये किस में आता है, सिंगुलर में आता है ना। और जैसे टीम, ये भी किस में आएगा, ये चार वर्ड भी किस में आते हैं, सिंगुलर में। तो जब सेंटेंस में हम लोग यूज करेंगे तो इन सभी के साथ क्या यूज होगा, सिंगुलर नाउन, तो ये है ही, तो इसमें यूज क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का अपन यूज करेंगे, ठीक। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए देखिए, एसीएफ का जो है क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आया था। देखिए क्वेश्चन आया था, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए क्वेश्चन बना था एसीएफ में, एसीएफ में क्वेश्चन आया हुआ है, एसीएफ 2016, एसीएफ 2016 का क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें आपका एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस लिख रहा हूं, केटल इज ग्रेजिंग, केटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, केटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये क्वेश्चन बना हुआ है और इसमें चार आपके ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन को लिख रहा हूं, है ना। देखिए पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, केटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक। बी, द केटल आर grazing in the field। दूसरा सेंटेंस दिया था, तीसरा ऑप्शन, द cattle are grazing on the field। इस प्रकार से दिया हुआ है। चौथा दिया, चौथा मतलब डी ऑप्शन आपका दिया हुआ, डी ऑप्शन दिया है, केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसमें जो क्वेश्चन में ये यहाँ पर द नहीं लगा हुआ है ना, अब यहाँ पर देखो द नहीं लगा हुआ है ना, क्वेश्चन में जो दिया है उसमें दिया है केटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है आपके एसीएफ 2016 के एग्जाम में। चलिए देखिए, इसमें समझना ही है दोस्तों कि यहाँ पर द नहीं दिया है ना, तो यहाँ पर द वाला क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, द नहीं लगाना है आपको, अपने मन से क्या नहीं करना है, सेंटेंस में दिया तो द नहीं लगाना है पहले, ठीक है। यहाँ भी द नहीं लगेगा, यहाँ भी द नहीं लगेगा, तो ऑलरेडी आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये सही, केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये हो सकता था कि इसमें द को हटा के इस प्रकार से पढ़ता तब होगा, थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते थे, पहचानने में हमको दिक्कत हो सकता था। यहाँ पर देखिए केटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, लेकिन तीन जो सेंटेंस इसमें द लगा दिया हुआ है, जबकि आपका जो क्वेश्चन गिवन है उसमें द नहीं दिया है, इस वजह से तीनों सेंटेंस गलत, ये सेंटेंस सही होगा। लेकिन यदि इस प्रकार से मान लीजिए एग्जाम में दिया रहता है केटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड और केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तब इन दोनों में हमको क्या करना रहता, आइडेंटिफाई करना रहता कौन सा सेंटेंस सही। तब मैं बताया हूं कि केटल जो हमारा क्या है, केटल क्या है, केटल जो है ये जो है ये हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है ना, सिंगुलर और प्लूरल भी पढ़ेंगे। प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ वर्ब भी क्या होगा, सेंटेंस के बाद जो भी शब्द रहेगा स्टार्टिंग में, नाउन के बाद वर्ब क्या रहेगा हमारा, ये भी क्या होता है प्लूरल, ये भी क्या होगा हमेशा
प्लूरल होगा। इसको आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसको आपको क्या रखना है, इस सेंटेंस का आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए इसको मिटा एक हम टॉपिक लेते हैं जिसमें सेंटेंस से संबंधित क्वेश्चन बना हुआ है, कंजक्शन। देखिए कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन जो होता है ये हमारा होता है ज्वाइनिंग। कंजक्शन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्या होता है, ज्वाइनिंग वर्ड होता है। ज्वाइनिंग वर्ड होता है जो क्या करता है, सेंटेंस वन, उसके बाद रहेगा आपका कंजक्शन, फिर क्या होता है सेंटेंस टू। दो सेंटेंस को जोड़ने का जो काम करता है वो कहलाता है आपका कंजक्शन। तो देखिए जैसे उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जैसे एग्जांपल लिखता हूं, इससे क्वेश्चन बहुत बना हुआ है। जैसे मैं लिखूंगा ही रन्स आफ्टर द dog, okay, he runs after the dog, okay। अब यहां देखिए ही क्या है, सब्जेक्ट है, ही क्या है सब्जेक्ट, रन्स क्या है, रन्स क्या है दोस्तों, वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब दोनों मिलाकर क्या कहलाता है, सेंटेंस बोलो या तो क्लास बोलो। सेंटेंस वन हो गया। इसके बाद जो आफ्टर है या आफ्टर, इसके बाद आपको देखना है आफ्टर के बाद क्या है। आफ्टर के बाद द डॉग केम, द डॉग क्या है, केम क्या है, वर्ब। सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला, इसका मतलब ये भी क्या है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस वन, सेंटेंस टू, दो सेंटेंस को जोड़ने वाला शब्द आफ्टर है। दो सेंटेंस को जोड़ा, ही रन्स आफ्टर द डॉग केम। तो दो सेंटेंस, यहाँ ही रन्स पहला सेंटेंस, द डॉग केम दूसरा सेंटेंस। तो दोनों को जोड़ने वाला वर्ड आफ्टर जो है, यहाँ पर जो आफ्टर है आपको ध्यान ये रखना है कि आफ्टर क्या है, यहाँ पर आफ्टर जो है कंजक्शन है। आफ्टर क्या है, कंजक्शन है, ठीक है। आफ्टर वैसे हम प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज करेंगे, प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज कर सकते हैं इसको। कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे मैं लिखूंगा, जैसे मैं लिखा मोहन रन्स आफ्टर सोहन, जैसे ये लिखा, ठीक है। मोहन रन आफ्टर सोहन, जैसे एग्जांपल वन था ये एग्जांपल हमारा टू है, जैसे है ना, मोहन रन्स आफ्टर सोहन, ये है, ठीक है। देखिए इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर भी आफ्टर है, यहाँ पर भी क्या है आफ्टर है, लेकिन आफ्टर के पहले हम यदि देखेंगे, इसको अंडरलाइन करके पूछेगा कि आफ्टर जो वर्ड है इस सेंटेंस में क्या है, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आया, कंजक्शन के अंतर्गत आया। कब आया, जब सेंटेंस वन और सेंटेंस टू दोनों को जोड़कर जो शब्द आएगा बीच में, वो हमारा जो वर्ड होगा क्या होगा, कंजक्शन। इसको अंडरलाइन करके पूछेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए मोहन रन्स, मतलब मोहन क्या सब्जेक्ट है, ये रन्स वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब। उसके बाद यहाँ पर आफ्टर आ गया, तो आफ्टर यहाँ पर क्या है, कंजक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कंजक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं क्या बताया, कंजक्शन होने की शर्त क्या है, सेंटेंस वन और सेंटेंस टू होना चाहिए। यहाँ पर आफ्टर के बाद सोहन क्या है, केवल और केवल नाउन है। इसके बाद कोई और वर्ब है क्या, नहीं, सेंटेंस नहीं है, इधर सेंटेंस नहीं है, इस वजह से ये आफ्टर क्या होगा, ये आफ्टर हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन। ये क्या होगा, प्रीपोजिशन। तो दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं ना, जैसे एक कंजक्शन के क्वेश्चन देखते हैं, आपके ऑप्शन में दिया है ना, एसीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है ना, ध्यान रखें। तो चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन जैसे है ना जो कि एसीएफ में आया हुआ है। ये ध्यान रखना है, दो सेंटेंस को जोड़ेगा वो कंजक्शन होगा, लेकिन दो सेंटेंस को जोड़ेगा और उसके बाद यदि नाउन आ गया उसी वर्ड के बाद तो प्रीपोजिशन भी हो सकता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना। तो चलिए जैसे वो आया था, जैसे क्वेश्चन आया था हमारा एसीएफ एग्जाम में, आपके एसीएफ में आया था,
2016 में एसीएफ में आया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में पूछा था आई विल स्टे हियर टिल, और टिल में अंडरलाइन किया हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना आई विल स्टे टिल इट बिगेन्स टू गेट कोल्ड। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका एसीएफ में पूछा गया है ना। ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया था आपका एडजेक्टिव, सेकेंड ऑप्शन दिया है आपका एडवर्ब, सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है एडवर्ब, थर्ड ऑप्शन एडजेक्टिव एडवर्ब, थर्ड ऑप्शन कंजंक्शन, और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है प्रीपोजिशन। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपके दिए हुए थे एग्जाम में, है ना। तो देखिए समझना, आई विल स्टे हियर टिल इट बिगिंस टू गेट कोल्ड, ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें देखिए क्या होगा दोस्तों, समझना, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब मेन वर्ब, ठीक, सब्जेक्ट वर्ब मेन वर्ब हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ पर आपको 2 चीज ध्यान रखना, सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया। सब्जेक्ट और वर्ब मिला, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा सेंटेंस 1 का जो कंडीशन है तो कंप्लीट हुआ। ठीक है, उसके बाद टिल, इसको पूछा गया है कि टिल जो वर्ड है ना, वो किसके अंतर्गत आता है, ये पूछा हुआ है एग्जाम। तो टिल के बाद यहाँ टिल क्या है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट है। बिगिन क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब फिर हो गया, मतलब ये क्या है हमारा सेंटेंस 2 है। तो सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2, 2 सेंटेंस को ज्वाइन करने वाला शब्द क्या होगा बताइए, क्या होगा, कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें आंसर आपका हो जाएगा कंजंक्शन। तो इस से रिलेटेड क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछा गया आपके इसके, 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, और इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखना है आपको सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, उसके बीच में जो भी शब्द आएगा वो क्या आएगा, हमेशा कंजंक्शन हो। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और इसी में आपका जो एग्जाम हुआ था, पटवारी एग्जाम हुआ था, उसमें भी आपको कंजंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन बना था, है ना। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी संबंधित था। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए क्वेश्चन दूसरा, कंडीशन को ध्यान रखना है आप लोग। आल इस प्रकार से क्वेश्चन था, आल precautions must have been neglected. All precautions must have been neglected for plug PLAUGT, इस प्रकार से है स्प्रेड रेपिडली। स्प्रेड थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ रेपिडली ऐसा। ऑल प्रिकॉशन मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड फॉर प्लग स्प्रेड रेपिडली। अब इसमें पूछा था आपका, देखिए 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ था, उसमें कंजंक्शन भी था। ठीक, तो पहला ऑप्शन दिया था प्रीपोजिशन, सेकेंड ऑप्शन दिया था आपका कंजंक्शन, थर्ड ऑप्शन दिया था आपका इंटरजेक्शन, और फोर्थ ऑप्शन दिया है आपका एडवर्ब। 4 ऑप्शन। तो बताइए क्या होगा, तो मैं क्या बताया था, देखिए ऑल प्रिकॉशन क्या है हमारा, सब्जेक्ट हो गया, मस्ट क्या होता है, वर्ब होता है, मॉडल वर्ब के अंदर आता है। सब्जेक्ट वर्ब जहां भी दिखा मतलब ये क्या है सेंटेंस 1, एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो फॉर वर्ड को पूछा है ना, जो फॉर है वो किसमें आता है। ठीक है, जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि फॉर जो होता है ना, फॉर जो होता है अधिकतर पढ़े हो गया आप लोग, है ना, ये क्या होता है प्रीपोजिशन होता है ही है ना। प्रीपोजिशन हम लोग जानते हैं
और आपको मिलेगा कि प्रीपोजिशन है, इसी को टिक कर दो और क्या हो जाएगा आपका माइनस में मार्क्स चले जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि सेंटेंस 1 हो गया, उसके बाद इस वर्ड को ध्यान देना है, इसके बाद फिर देखना है, इसके बाद प्लग हो गया, प्लग हमारा सब्जेक्ट, स्प्रेड क्या है वर्ब, स्प्रेड मतलब फैलाना, तो वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब फिर से आ गया, सब्जेक्ट वर्ब मतलब फिर आपको मैं क्या बताया हूं, ये भी एक प्रकार का सेकंड सेंटेंस हो गया। क्या हो गया सेकंड सेंटेंस। और यहाँ क्या है, ये ऑल प्रिकॉशन मस्ट, ये फर्स्ट सेंटेंस पूरा यहाँ तक का मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड, यहाँ तक का आपका फर्स्ट सेंटेंस है। उसके बाद ये वर्ड को पूछा गया कि फॉर जो वर्ड है ना, वो किसके अंतर्गत आएगा, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो फॉर के बाद क्या है, प्लग स्प्रेड, प्लग सब्जेक्ट स्प्रेड वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब दोनों कंबाइन कर दिए, सेंटेंस 2 हो गया। तो दो सेंटेंस को फिर जोड़ा, कौन सा फॉर, इस वजह से प्रीपोजिशन ना होकर ये क्या है हमारा कंजंक्शन है। और ये कंजंक्शन आपको ध्यान रखना है क्योंकि कंजंक्शन से क्वेश्चन बनता है। और ये जो क्वेश्चन आया था ये पटवारी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी को हम लोग और आगे करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कई वर्ड क्या होता है, एडवर्ब भी होगा, कई वर्ड एडजेक्टिव भी होगा, सेम वर्ड अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कार्य करता है। जैसे कि हमने देखा इसमें कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में जो भी डाउट होते हैं, है ना, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में जो भी डाउट होते हैं उसको हमने आज क्लियर किया। इसके बाद जो भी हम आगे जो वीडियो रहेगा उस पर हम इसी से रिलेटेड क्या करेंगे और जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं और क्वेश्चन जैसे बनते हैं उसी पैटर्न में हमको पढ़ना है ना, ताकि आपका जो क्वेश्चन बन पाए, अन्य सीरीज को हमको नहीं पढ़ना। ठीक है, चलो धन्यवाद।